सुपर इकोनॉमिक पावर के बारे में बात करते हैं सर, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए शो पर, संजीव सन्याल सर आए हैं, केवी सुब्रमण्यन सर आए हैं। रही थी फ्यूचर के बारे में उनके साथ, उन्होंने कहा कि द बेस ऑफ फ्यूचर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है देश में, रोड ट्रांसपोर्ट्स तगड़े हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सकती है, अलग अलग बिजनेस, सर्विस बिजनेस बूस्ट हो सकता है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की भी एक चीज़ होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड स्टेप इज बिजनेस। फ्यूचर क्या है आपके अकॉर्डिंग? आप किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो खुद ह्यूमन लेवल पर एज एन इंडियन? देखिए, मैं अपने ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक वाक्य लिख के रखा है जी। कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जी। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जब डेवलप होगा तो इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। और इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, और इंडस्ट्री प्रगति करेगी तो इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, और मेरा प्रयास है, जो बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है, जिसको मेरा लाइफ मिशन है कि इस देश का किसान, इस देश की इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, और अभी एविएशन फ्यूल भी किसान बनाएगा। और बोलता हूँ कि आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वह है रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, रूरल इंडिया, जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित और बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड अवेलेबल, जो उसका उपयोग करके हम ग्रामीण का विकास करना चाहिए। ग्रामीण कृषि इंडिया का, एग्रीकल्चर और जंगल के हिंदुस्तान का विकास करना चाहिए। अब एक बात समझो, हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 12% कंट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्री का है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। और गांधी जी कहते थे हमारा देश गाँव में बसता है। अब हमारे देश में गाँव में जो बसता है, उसमें गांधी जी जब थे तो 80% लोग गांव में बसते थे, अब 65% आए। अब ये 25 से 30% लोग माइग्रेट हुए, खुशी से नहीं हुए। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में आए हैं, झोपड़पट्टियाँ, ये गांव से आए। क्यों आए? क्योंकि गांव में अच्छी स्कूल नहीं, गांव में अच्छे रोड नहीं, गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, गांव में रोजगार नहीं, किसानों के फसल के दाम नहीं। वहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके कारण लोग शहर में आए। अब मुद्दा महत्व का ये है कि जिस दिन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 12% है, ये जिस दिन 24% हो जाएगा, उस दिन ये जो 65% पॉपुलेशन जो आई है, अर्बनाइज हुई है, इसमें से 10% पॉपुलेशन माइग्रेट ग्रामीण इंडिया में जाएगी, वापस चली जाएगी। जल, जमीन, जंगल और जानवर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी हो रहा, 185 फैक्ट्री प्रोसेस में है, 36 फैक्ट्री पूरी हुई है, और देश का मेरा पहला ट्रैक्टर परली से बायो सीएनजी तैयार करके चल रहा है। 1 लाख रुपए किसानों की बचत है। पानीपत में प्लांट खुला है, 1 लाख लीटर इथेनॉल बनता है, 150 टन बायो बिटुमेन बनता है, और उसके साथ अब बायो एविएशन फ्यूल बन रहा है। अब ये बायो एविएशन फ्यूल पे हवाई जहाज चलेगी। अब मुझे बताओ कि इस देश का किसान, इथेनॉल फ्लेक्स इंजन आ रहा है, अभी टोयोटो की गाड़ी, सुजुकी, सब गाड़ी आ रही, स्कूटर आ रही, बजाज, टीवीएस, हीरो की 100% इथेनॉल पर। और ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें आपको पोल्यूशन नहीं के बराबर, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब ये 16 लाख करोड़ के इंपोर्ट में से 5 लाख करोड़ बच के अगर गांव में जाएंगे, और गांव में अगर ये सब डेवलप होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी विल जनरेट बायोमास, और बायोमास जनरेट करके बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इथेनॉल बनेगा जी। अभी ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, हमने बहुत पीछे पढ़ा था, अभी वहाँ एक बाम्बू से इथेनॉल बनता है। तो वहाँ के एमडी मेरे पास आए थे, हम नागपुर में एमईसीएल में थे, उधर गए तो हम बांग्लादेश को पाइपलाइन से पेट्रोल डीजल बेचते हैं। ये जो बाम्बू से इथेनॉल बनता है वो 20% पेट्रोल में डाल दो और बांग्लादेश बेच दो, तो बांग्लादेश का पेट्रोल 5 रुपये सस्ता होगा, उनका पैसे की बचत होगी, आपका इथेनॉल चल जाएगा। तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में जितना बाम्बू है उससे इथेनॉल बनेगा, तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। ग्रीन फ्यूल है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है। सर ये जो भी सपने हैं, ये कितने दूर है रियलिस्टिकली? सर आप एक बात याद रखना,
मैं सपने दिखाने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो वैसे मैं नहीं कर रहा नहीं सर, नहीं, बिल्कुल। आप गलत फहमी मत करना। जी। तुम नहीं, हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मुझे उल्टा हर चीज के जवाब है और प्रूवन एग्जाम्पल है। सर मैं पत्रकार नहीं हूँ। नहीं, पर मैं आपको क्योंकि जी। ये आपका बिल्कुल सही है, हाँ क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ ये लोगों का इसके ऊपर विश्वास नहीं बैठता था। जी। मैं ये 2004 में, अभी तक इसमें आज 18 साल हो गए, 19 साल हो गए, मैं ये बात तब से कर रहा हूँ। मेरे पर लोगों ने विश्वास नहीं रखा, मेरे पार्टी में नहीं रखा।